पत्नी है ये, मेरी पत्नी। पत्नी? ब्लड कैंसर ही से। एक महीने के अंदर 15 लाख रुपए जमा करने हैं मुझे। अगर ऐसा ना कर पाया ना, मैं अपनी सुम्मी को बचाने। सुमन के बाबूजी ने मेरा बहुत साथ दिया है। बहुत कोशिश की हमने, पर जैसे तैसे करके सिर्फ 5 लाख रुपए जमा कर पाए। तुम यही सोच रही हो ना, इस सब से तुम्हारा क्या संबंध? संबंध है। क्योंकि सुमन के इलाज के लिए बाकी के पैसे तुम मुझे लाके दोगी। तुम मैं? हाँ तुम। बहुत सीधी सी बात है। लुटेरी दुल्हन जो आज तक करती आई, आगे भी वही करेगी, आगे भी वही करेगी। बस फर्क इतना है कि इस बार लूट में मैं भी मदद करूंगा। जो भी पैसे आएंगे उसके 2 हिस्से होंगे, एक आप लोगों का और एक मेरा। सासू माँ की कसम, मेरी बहन के साथ छल किया तूने। भैया रुकिए। बिल्लो तू बीच में मत बोल। इसको मैं भैया को मेरी कसम। आप अभिनव जी को कुछ नहीं करेंगे, छोड़िए। लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। इसका मतलब वो हवेली महाराज और वो सब भाड़े के थे। बिल्कुल आपके दूल्हे और बारातियों की तरह। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए आपके पैसे। आपके कहे अनुसार 4 घंटे में हम हवेली खाली कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है,
अच्छा ठीक है। गाड़ी तो मुझे अच्छी लग रही है। अभी कितने दिनों बाद लौटे हो? बाबूजी, पता है मैं बहुत अकेली हो गई थी। तुम्हें कितनी बार कहा मैंने कि तुम्हें कम बोलना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें आराम करने के लिए। तुम ये लोग कौन है अभी? और ये लड़की? ये लड़की कौन है? हाँ? सुमन, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं समझ गई। ये मना करने के बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया अभी? तुम्हें क्या लगता है एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करके मुझे जीवन देना चाहते हो? तुम ही फैसला करो अभी। अगर मैं ठीक भी हो गई तो भी मैं जिंदगी भर खुद को कोसती रहूंगी कि मेरी वजह से मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुमने गलत किया अभी। मैं नहीं जानता कि गलत है या सही। नहीं, तुम्हारे सवालों का जवाब है मेरे पास। मैं बस एक बात जानता हूं कि मुझे तुम्हारी जान बचानी है। फिर चाहे मुझसे जो भी पाओ, मुझे मंजूर है। मुझे
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी गलती की हर सजा मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता सुमी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूं। मेरे पास मत आना। सुमी मेरी बात सुनो। मुझे हाथ मत लगाओ अभी। तुम वो अभिनव नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। सुमी मैं तुम्हारा अभिनव नहीं। मेरा अभी बहुत अच्छा था। वो तो किसी के साथ गलत करने का सोच भी नहीं सकता था। ऐसा नहीं था वो। ऐसा नहीं था मेरा अभिनव। आओ जी, सुमी को अंदर लीजिए। आराम की जरूरत है। आओ। वाह लुगाई के दीवाने वाह, मानना पड़ेगा तेरी हिम्मत को। अरे पूरी दुनिया में लूट मचाने वाले लुटेरों को तूने चकमा दे दिया, और ऊपर से तेरी ये उस्तादी कि तू हमें अपनी उंगली के इशारे पर नचाने के सपने देख रहा है। कोई सपना नहीं देख रहा हूं मैं। सपने में आप लोग जी रहे हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, सीधा डायमंड सिंह के पास जाओ। और फिर आपको तो पता ही है कि क्या होगा। क्या आप लोगों को करना है? जेल जाना है या फिर से वही जिंदगी जीने जो आज तक जीते आए? जोश तो तेरे में बहुत है, लेकिन अकल थोड़ी कम है। अरे हम लुटेरे हैं, लुटेरे। डायमंड जैसे कई सौ डायमंड हम अपनी जेब में डाल के घूमते हैं। अरे जाके कहते डायमंड सिंह को जो कहना है। देख लेंगे उस डायमंड को भी हम। लड़के, हम वो चीज है जो डायमंड सिंह के सामने खड़े खड़े उसकी कोतवाली बेच रहे और उसको पता भी ना चले। छोरे तू अभी कच्चा है। धमकी उसे दी जाती है जो डर जावे। हमारे जो बाल पके हैं ना, वो चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते पके हैं, समझा? चलो बापू। चल बिलो। आज जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा झटका लगा है रामचंद्र को। नफ्स लुगाई के दीवाने ने घुमा के रख दिया है। पहली बार किसी आदमी को पहचानने में भूल हुई है तुम्हारी आंखों से। सासू माँ की कसम बापू, छोड़ देंगे नहीं इस भूतनी के को। अरे वो तो खुद भिखमंगा है,
इतने धरके के मिलेगा। मैं तो कह रही हूँ मिट्टी डालो सारी बातों पे और चलो यहाँ से। चलो 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 बाप पे। उन्हें किसी इंस्पेक्टर या कानून का डर होता तो बिल्लो और उसके घर वाले इस तरह खुलेआम ना घूम रहे होते बेटा। उन्हें युवराज समझकर पैसों के लालच में बिल्लो की शादी तुम्हारे साथ करने की तरकीब कभी ना सोचते। लेकिन तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे कहने पर सुमन को बचाने की मैं आखिरी कोशिश कर रहा था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया बेटा। कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं पहले दिन से जानता था कि ये लोग मेरी शर्त कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए तो बिल्लो के साथ मैंने प्यार का खेल रचा, शादी की उससे। और एक बात मैं अब जान चुका हूं कि बिल्लो मुझसे बहुत प्यार करने लगी है। अगर प्यार के इस खेल में मेरा एक भी मोहरा सही पड़ गया ना, अभिनव जी ने जरूर मेरे साथ खेल खेला है, पर मैंने तो किसी के साथ कोई छल नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया मैंने। 24 शादियां की है मैंने। ये सिंदूर, मंगलसूत्र आज तक मेरे लिए जेवर और रंग से ज्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन ये खेल नहीं था लुटेरी दुल्हन के लिए। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। क्योंकि मेरे अपने बाबा ने मेरा हाथ उनके हाथ में सौंपकर मेरा कन्यादान किया है। ये ईश्वर की ही मर्जी थी और वो गलत नहीं हो सकता। अभिनव जी भले इस शादी को माने या ना माने, पर अब वही मेरे पति हैं।